हेलो फ्रेंड्स, जय बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्ट्रेट सलवार की कटिंग करेंगे जो कि नीचे से कढ़ाई वाली रहेगी। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। ये देखिए, इस तरीके से बॉटम में ये डिज़ाइन है और नीचे से फोल्ड होया हुआ है और कपड़े की कुर्ती की पट्टी इसमें लगी हुई। तो इसे पहले इस तरीके से हम हाफ फोल्ड करेंगे, जहाँ सेंटर में कढ़ाई है उसी के अकॉर्डिंग। अब एक पल्ले के ऊपर इस दूसरे हिस्से को हम ऐसे बिछा देंगे और फोल्डिंग साइड है वो हमारी ऊपर की तरफ है। अब इसमें से जो आपकी लेंथ है उससे हम 3 इंच कम करेंगे, जैसे 1 2 3। ठीक है, 38 थी, 38 में से हमने 3 इंच कम किया, 35 आ गई। तो अब लेंथ को आप किसी भी तरीके से निशान लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने 35 लिया और निशान लगा दिया है। ये निशान मैं सीधी साइड में लगा रही हूँ, आप उल्टी साइड में लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो लगाया है वो इरेजेबल पेन से लगाया है, तो ये इरेज हो जाएगा। अगर आपके पास ये पेन नहीं है तो आप प्लीज़ उल्टी साइड में ही ये निशान लगाइएगा। तो अब ये हमने निशान इस तरीके से लगा लिए हैं। अब इस लाइन को हम सबसे पहले सीधा कर देंगे। इस तरीके से ये हो गया है। अब देखिए, अब आप लगाएंगे मोहरी का निशान। मोहरी मेरी 7 इंच की रेडी रहेगी। अब उसमें 1 से 1.5 इंच हमारा मार्जिन का एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये हमने निशान लगा दिया। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन से पहले हमने क्या किया, इसे डायरेक्ट जितनी लेंथ है उसका हाफ भी आप लगा सकते हैं, बट मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से। अभी आसन का निशान मैंने नहीं लगाया है। अब इसे ऐसे आप स्ट्रेट भी मिला सकते हैं, या फिर आप ऐसे पेंट वाली शेप पट्टी लेके और उससे भी मिला सकते हैं। तो इस शेप पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से ऐसे रखा और हम अब इसे मार्क लगा देंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा शेप आपकी नीचे वाली साइड से आ जाएगी। अब इसे यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमने कटिंग किया है उस कपड़े को ऊपर की तरफ लाके हम लगा देंगे इस तरीके से। अब ऊपर की तरफ यहाँ सिलाई लगी हुई है, तो इस सिलाई को हम खोल देंगे और चारों ही हिस्सों को बराबर कर लेंगे। अब ये हमने हिस्से खोल लिए हैं, प्रेस कर लिया है। अब मार्जिन को इसके ऊपर चढ़ा के तब हम रखेंगे। तो जो हमारी पहले से स्ट्रेट लाइन थी उसको और आगे तक ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया है। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आप आसन का निशान लेते हैं उतना ही लगाइएगा। मैंने 3 इंच की बेल्ट डाली है, तो इसीलिए आसन थोड़ा बड़ा लिया है। मैंने 11 इंच का आसन का निशान लगाया है। तो जितनी ऊपर से इस छोटी म्यानी डलेंगी, इसमें ऊपर से जितनी चौड़ाई आएगी उतनी ही जहां आपका आसन खत्म हो रहा है वहां से भी चौड़ाई सेम ही होनी चाहिए। तो अब इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे और जहां हमने ये निशान लगाए थे वहीं तक हम कटिंग करेंगे। जो ऊपर जो तिरछा होगा, कपड़ा टेढ़ा होगा, वो निकल जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से हम इस पूरी लाइन को कटिंग कर लेंगे। अब ये नीचे वाले हिस्से हमारे सलवार के कटिंग हो गए हैं। अब नीचे थोड़ा सा शेप दे देते हैं आसन साइड से, या आप इसे सिलने के बाद भी ये शेप दे सकते थे। अब जो बाकी कपड़ा बचा उसमें से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा मैंने ले लिया है, इसे आप ऐसे फोल्ड करके लेंथ के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको डबल फोल्ड करके ले रही हूँ। देखिए, जो मेरे को चाहिए थी वो बेल्ट की जो लेंथ है वो 3 इंच तैयार रही हो, 3 इंच मार्जिन 6 इंच की चाहिए थी, बट ये थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने पूरा ही ले लिया है। अंदर मार्जिन में हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 26 इंच का कपड़ा लिया है, जो कि 24 इंच तैयार रहेगी। अब हमने पार्ट को दोबारा बिछा लिया है। अब इसमें स्ट्रेट सलवार है, तो जहां हमारा सेंटर पार्ट आता है वहां से 1.5 इंच नीचे हमने एक मार्क लगाया और उसे इस तरीके से शेप पट्टी से मिला दिया है। और यहाँ से अब इसे हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से होता है कि जो कपड़ा है आपका वो इकट्ठा होके मोहरी के ऊपर गिरता है। अब देखिए, मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। जो 4 कलियां थी उनमें से 2 कलियां ले ली हैं, उनकी सीधी साइड में मैंने निशान लगाए हैं, क्योंकि मैंने सलवार सीधी साइड से कटिंग की, तो इसलिए सीधी साइड में ही मैंने निशान लगाए हैं। अब सीधे से सीधे को मिला के इस तरीके से रखेंगे, अंदर की साइड सीधे हिस्से हैं और सिलाई लगा देंगे। ये ऐसे बन जाएगी, इस तरफ खुलेगी। अब इधर रखेंगे, सिलाई लगा देंगे, ऐसे खुल जाएगी। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार सिलाई लगाकर भी दिखा देती हूँ। अब आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीधे सीधा हिस्सा मिलाया और ऐसे सिलाई लगा दी। इस तरीके से हम चारों ही हिस्सों को तैयार कर लेंगे। अभी मैंने इसको बिछा लिया है, तो ये कुछ सिलाई लगने के बाद इस तरीके का आपका लुक दिखाई देगा। अब जो ये हमने एक पैर रेडी किया, इस तरीके से हमने दूसरे पैर को भी रेडी कर लिया है और इसके ऊपर उल्टा करके उसको रख दिया। इनकी जो सेंटर में हिस्से होंगे वो सीधे होंगे, ऊपर नीचे की साइड उल्टे हिस्से होंगे। अब इसके आसन की साइड में हम सिलाई लगाएंगे, इधर भी सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए
अब सिलाई लगा देते हैं हम। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हमारी बेल्ट वाला कपड़ा ले लेंगे। तो ये बेल्ट वाला कपड़ा है, हमने ले लिया है। तो इसकी एक साइड किनारे वाली है और एक साइड विदाउट किनारे वाली। तो विदाउट किनारे वाली ली है, उसको ऐसे डबल फोल्ड किया है और यहाँ कॉर्नर पे हम सिलाई लगा देंगे। इससे ये किनारे भी अंदर लॉक हो जाएंगे और आपकी बेल्ट भी यहाँ से सिल जाएगी। इस तरीके से ये रेडी हो गई है। अब जहां हमारी सिलाई आई है वहीं पे हमने रखा और इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब 24 इंच की तैयारी, तो 24 इंच हमारा यहाँ आया, तो यहाँ निशान हमने लगा दिया है। अब इसे पलट के मैं मशीन की तरफ लेकर आती हूँ। ये सिलाई हम उल्टी साइड में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आधा इंच नीचे जाएगा जॉइंट में और 4.5 इंच की हमारी तैयार होकर आती है। अब आप सोच रहे हो कि 3 इंच की थी तो 4.5 इंच कैसे आई? तो हमारे जो नीचे के मार्जिन है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसमें कपड़ा कम हो जाता है, इसीलिए हम बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो उस 4.5 इंच तक निशान लगाया, तो वहां तक नीचे से लेकर आए और सिल दिया। अब जो ओपन साइड थी उसको इस तरीके से रखेंगे और पलट के यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। मेरे में किनारी साइड है तो मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही खोला है और सिलाई लगा दी है। अगर आपके में ये हिस्से किनारे वाले नहीं है तो आप इसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाइएगा। अब जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहां तक इस तरीके से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने अंदर रख के और सिलाई लगा देंगे। वो सारा हमारा अंदर नेफे में चला जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा। इन फ्यूचर अगर सलवार सिकुड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम सिर्फ इसको खोल के और इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें भी कटिंग कर देंगे। अब हमने बेल्ट के आगे पीछे वाले हिस्से को इस तरीके से मिला के रख दिया है। अब सेंटर वाले हिस्से से हम निशान लगाएंगे। ये फ्रंट वाला हिस्सा है 7.5 इंच एक साइड में और 7.5 इंच दूसरी साइड में, मतलब इसके अंदर अंदर हमारी प्लेट्स डलेंगी। अब हमने दोबारा सलवार का कपड़ा ले लिया है और उसमें भी आसन वाली साइड से 3-3 इंच में निशान लगाए। तो सेंटर से आधा इंच छोड़ के इस तरीके से उस कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप प्लेट डालने का तरीका। और ये इस तरीके से सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हम बेल्ट लेंगे तो बेल्ट का जो बैक वाला हिस्सा होगा उसको इस वाले हिस्से से इस तरीके से मिलाएंगे और पलट लेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि बेल्ट आपकी नीचे की तरफ चली गई और सलवार का जो कपड़ा था वो ऊपर की तरफ आ गया और उसे ऐसे मिलाते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड को आपका 7.5 इंच में जो निशान आया था वहां से आप सिलना शुरू करेंगे। अब इससे होगा क्या कि आप इसे सिलते हुए दूसरे एक ही पूरे राउंड में पूरी बेल्ट भी लग जाएगी, प्लेट्स भी डल जाएंगी। आपको बार बार में लगाने हटाने का झंझट नहीं होगा। तो हम एक निशान से शुरू हुए थे, दूसरे निशान तक आ गए हैं। अब यहां से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो देखिए, आप इस तरीके से चौक से निशान भी लगा सकते हैं या फिर मैं उंगली का हिसाब लेती हूँ, उंगली और अंगूठा दोनों ही यूज करती हूँ। अब देखिए, हम आपको इसमें प्लेट डालना भी दिखाएंगे। इस तरीके से देखिए फोल्ड करेंगे, अंगूठे से दबा लिया, बैक वाली साइड हम उंगली से दबा लेंगे, फिर अंगूठे से चौड़ाई ली और फिर अंगूठे से ही दबा लेंगे ऊपर की तरफ करके और पीछे वाली साइड उंगली से दबाएंगे। इस तरीके से हम प्लेट्स लगाएंगे और प्लेट में जो हमारा सेंटर का कट था, जहां हमने 1.5 इंच कम किया था, उसको वो जो प्लेट है हमारी अंगूठे के नीचे आनी चाहिए और इनका सबका जो फेस है वो आसन की तरफ रहेगा। अब दूसरी साइड आ गई है तो इसमें भी इसी टाइम पे सिलाई लगा देंगे हम। सेम ऐसे ही प्लेट डलेंगी लेकिन सिर्फ इनका जो फेस है वो आसन की तरफ होगा, दोनों ही साइड का फेस आसन की तरफ रहेगा। अब इसमें हमने मार्जिन को ऊपर की तरफ करके सीधी साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, प्लेट्स हमारी इस तरीके से डलकर रेडी हो गई हैं। तो अब हम बनाएंगे इसकी मोहरी। तो ये देखिए, ये मोहरी है, इसमें काफी हैवी कढ़ाई है। तो ये इतना डिजाइन बना के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है। तो इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई इसके डिजाइन में ही मिक्स हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपकी कोई ऐसी सलवार है उसमें दिखता है तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके से ही हम दोनों मोहरी बना लेंगे। इसमें हमने कोई भी पांचा नहीं बनाया है। अब ये बन गई है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से और जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतनी ही चौड़ाई का हम इसमें निशान लगाएंगे। अब जो चौड़ाई है मैं इसमें 7 इंच की रखूंगी। इस तरीके से निशान लगाएंगे और हल्की सी शेप डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये शेप डाल दी है।
अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। पहले कॉर्नर को हम पक्का करेंगे, अब सिलाई लगाएंगे और दोनों ही हिस्सों को हम मिलाकर तब सिलाई लगाएंगे। इसमें कोई भी हिस्सा हमें खींचना नहीं है। और जहाँ हमारी कलियाँ हैं, कलियों को कलियों से ही मिलाकर तब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आसन आएगा तो आसन को आसन से मिला के तब सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से मैं ये पैर तैयार कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से दूसरा पैर तैयार करेंगे। और जहाँ भी हमारा ये मार्जिन आ रहा है, कलियाँ जुड़ रही हैं, तो एक का हिस्सा हम आगे की तरफ कर देंगे तो दूसरे नीचे वाले का हिस्सा पीछे की तरफ कर देंगे, ताकि एक जगह पर मोटा ना हो। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी को भी इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। अब सिलाई लगाते लगाते देखिए हम दूसरे पैर तक आ गए हैं। जैसे वहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगा के शेप दी थी, सेम ऐसे ही हम यहाँ भी देंगे और इधर भी हम पक्का कर देंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए सलवार का फाइनल लुक। प्लेट्स कितनी अच्छी बनी है, क्योंकि जिनकी सलवार तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा हल्की सलवार भी उनको नहीं चाहिए। और ये देखिए ये सेंटर की प्लेट्स देखिए, बिल्कुल ये, और इसी से बिल्कुल ये सेंटर से होती हुई ये प्लेट तक गई है। इससे कभी भी आपकी मोहरी जो है वो घूमेगी नहीं। अब सलवार हमारी बनकर रेडी है। तो ये देखिए फाइनल लुक। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।